नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे दिल्ली लिए चलते हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। बतौर स्टार प्रचारक उत्तराखंड सीएम दिल्ली के सीएम पुष्कर सिंह धामी करोल बाग पहुंचे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं, साथ ही रोड शो भी कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई बीजेपी कार्यकर्ता भी मौजूद हैं, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के करोल बाग से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो कर रहे हैं। तो बता दें, आज सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली के 3 जगह पर रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करेंगे। आज चुनाव का आखिरी दिन है, आज जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक दिल्ली की जनता से बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। तो बता दें, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर बतौर स्टार प्रचारक उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे हैं, जहां दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। वो बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया है, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कई नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद है, जहां कार्यकर्ताओं में भारी जोश भी देखने को मिल रहा है। बता दें, दिल्ली के करोल बाग में सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो कर रहे हैं, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में करोल बाग की जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का 3 रोड शो आज होना है, जहाँ आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 फरवरी को चुनाव होना है। दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है 5 फरवरी को, जहां आज 5 बजे चुनाव थम जाएगा। उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी बतौर स्टार प्रचारक दिल्ली पहुंचे हैं। दिल्ली के करोल बाग में बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी का आज धुआंधार प्रचार है, जहाँ दिल्ली के 3 जगहों से 3 विधानसभा से सीएम पुष्कर सिंह धामी रोड शो करेंगे और बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। बता दें, बीजेपी का प्रचार लगातार जारी है, जहां कई स्टार प्रचारक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए पहुंच रहे हैं और वहां पर रोड शो कर रहे हैं। तो वहीं आज उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद हैं, जहां दिल्ली के करोल बाग से सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बता दें, आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा और 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। जहां आज सीएम पुष्कर सिंह धामी करोल बाग पहुंचे हैं और बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी से पहले नरेंद्र मोदी भी पहुंचे थे, जहां नरेंद्र मोदी ने भी दिल्ली की जनता से वोट की अपील की थी और उनसे बता दें, चुनाव से पहले 5 फरवरी को दिल्ली विधानसभा चुनाव होना है, उससे पहले सीएम धामी ने आप और कांग्रेस पर वार भी किया है, जहां उन्होंने ये बोला है कि दिल्ली विधानसभा में बीजेपी की ही जीत हो रही है। बता दें, बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाते हुए नजर आ रहे हैं सीएम धामी से पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी दिल्ली पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने दिल्ली विधानसभा के लोगों से वोट की अपील की थी और कहा था कि इस बार बीजेपी को दिल्ली में मौका दिया जाए। बता दें, सीएम धामी ने बीजेपी के पक्ष में माहौल बना रहे, जहां उनके साथ कई कार्यकर्ता भी बीजेपी के मौजूद है। कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। सीएम योगी से लेकर सीएम धामी बतौर स्टार प्रचारक दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए
प्रत्याशियों के समर्थन में दिल्ली विधानसभा के लोगों से वोट की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम धामी के आज 3 चुनाव प्रचार होने हैं, जहाँ 3 सीटों से आज सीएम पुष्कर सिंह धामी बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में लोगों से वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज दिल्ली के करोल बाग में मौजूद है, जहां बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में सीएम पुष्कर सिंह धामी लोगों से वोट की अपील कर रहे हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ बीजेपी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इससे पहले बीजेपी की तरफ से तमाम घोषणाएं भी की गई है, जिसमें पक्ष में जनता भी दिखती हुई नजर आ रही है। बतौर स्टार प्रचारक सीएम पुष्कर सिंह धामी दिल्ली पहुंचे और कई दिनों से दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी मौजूद है, जहां वह बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में वोट की अपील कर रहे हैं। बता दें, चुनाव नजदीक है, ऐसे में बीजेपी का प्रचार प्रसार लगातार जारी है। तो वहीं मुख्यमंत्री योगी से लेकर मुख्यमंत्री धामी तक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो बता दें, मुख्यमंत्री धामी रोड शो कर रहे हैं, भारी संख्या में भीड़ यहां पर पहुंची हुई है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस बार भाजपा पूरी ताकत दिखा रही है और लोगों को उसका समर्थन भी मिल रहा है। 5 फरवरी को चुनाव होना है और आज शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम जाएगा। बीजेपी चुनाव को लेकर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी पूरी कमर कस ली है। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा हमारे साथ जुड़ गए। अभय, बीजेपी का प्रचार लगातार जारी है। बतौर स्टार प्रचारक सीएम धामी करोल बाग में प्रचार प्रसार कर रहे हैं, क्या कुछ माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, दिल्ली विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार का आज आखिरी दिन है और ये कह सकते हैं कि आज आखिरी दिन में उत्तराखंड की तरफ से कह सकते हैं कि प्रचार प्रसार की जो कमान है वो स्वयं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर संभाली है, क्योंकि दिल्ली में लाखों की संख्या में कह सकते हैं कि उत्तराखंड के प्रवासी लोग वहाँ पर रहते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पार्टी के जो दूसरे वरिष्ठ नेता है, चाहे प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट हो, चाहे विधायक हो या कैबिनेट मंत्री हो या फिर पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हों, वो सभी इस समय दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं और रोड शो, जनसभाओं के माध्यम से या कमरा बैठकों के माध्यम से जो वोटर्स हैं उनको रिझाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं, उनको पार्टी के प्रति लामबंद करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। आज चुनाव प्रचार प्रसार के आखिरी दिन ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तीन बड़े कार्यक्रम वहाँ पर दिल्ली में लगाए गए, तीनों अलग अलग विधानसभाओं में, जहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रोड शो करने जा रहे हैं। करोल बाग से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रोड शो शुरू हो रहा है और ये कह सकते हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की छवि रही है, जो स्टार प्रचारकों के रूप में जिस प्रकार से ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पर बने हुए हैं, तो ऐसे में जनता उनके भाषण को सुनने के लिए आतुर वहाँ पर दिख रही है। उनकी जो कार्यशैली है, उस कार्यशैली को जानने का आतुर दिख रही है। जो मुख्यमंत्री का जो व्यक्तित्व है, ये कह सकते हैं कि सरल सादगी भरा जो उनका व्यक्तित्व है, उससे जनता काफ़ी आकर्षित होती हुई वहाँ पर नजर आ रही है। और आज ये कह सकते हैं कि उनके 3 बड़े चुनावी कार्यक्रमों में तीनों बड़े रोड शो वहाँ पर रखे गए हैं अलग अलग जगहों पर, जहाँ पर हजारों की संख्या में लोग जुटने शुरू हो चुके हैं। अभी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कह सकते हैं कि पहला रोड शो शुरू हो चुका है और जिस प्रकार से इस रोड शो में वहाँ पर जनता उमड़ी हुई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि दिल्ली की जनता भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुनने के लिए आतुर वहाँ पर दिख रही है, क्योंकि उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य में जहाँ सीमित संसाधन है राज्य सरकार के पास, वहाँ पर बेहतर तरीके से विकास का जो पहिया है उसको चलाने का काम मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर किया है। कई ऐसे कठोर निर्णय राज्य हित के यहाँ पर लिए जो आगामी दिनों में मील का पत्थर राज्य के विकास के लिए साबित होंगे। तो उन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए कह सकते हैं कि वहाँ पर लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रचार प्रसार कर रहे हैं और चुनाव प्रचार की जो कमान है वो संभाले हुए हैं।
इसके अलावा पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उत्तराखंड में बीजेपी के महेंद्र भट्ट, जो राज्यसभा सांसद भी हैं, वो भी दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। वहाँ पर जो अप्रवासी जो उत्तराखंडी हैं उनको उनके साथ बैठ के वहाँ पर कर रहे हैं, उनके वोट पार्टी को वहाँ पर मिल सके ऐसे प्रयास में वो वहाँ पर लगातार जुटे हुए हैं। पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री चाहे गणेश जोशी हों, जो विधायक है किरणदास हों या फिर जो वरिष्ठ दूसरे नेता हैं, वो सभी लोग इस समय दिल्ली में मौजूद है। लगातार पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब सीएम पुष्कर सिंह धामी अभी करोल बाग में रोड शो कर रहे हैं, इसके बाद कौन कौन सी जगह पे उनका रोड शो रहेगा? जी बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अभी करोल बाग में एक जो चुनावी जो कार्यक्रम है जिसमें रोड शो है वहाँ पर आयोजित किया जा रहा है, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शिरकत कर रहे हैं। इसके बाद वेस्ट पटेल नगर का जो उनका कार्यक्रम है वहाँ पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रहेंगे, वहाँ पर भी रोड शो का कार्यक्रम है। और उसके बाद जो MCD जो पार्क है, यानी जो आखिरी जो प्रोग्राम होगा शाम 6:30 बजे का, उसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी MCD पार्क में ही रोड शो का आयोजन वहाँ पर करने जा रहे हैं। तो अलग अलग जगहों पर ये कह सकते हैं कि पार्टी के लिए वो वोट मांगने का काम करें। अभी जो करोल बाग में है उसमें कह सकते हैं कि जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं दिल्ली से इस समय जो चुनाव मैदान में उतरे हैं, दुष्यंत कुमार गौतम, वो उत्तराखंड के प्रदेश प्रभारी भी हैं, उनके लिए प्रचार प्रसार करने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो लगातार ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जो चुनाव प्रचार प्रसार की जो कमान है वो स्वयं वहाँ पर संभाली है। रोजाना उनके 4 से 5 कार्यक्रम दिल्ली विधानसभाओं में अलग अलग जगह पर वहाँ पर चल रहे हैं। जनता को लुभाने का काम उनकी तरफ से किया जा रहा है। वायदा किया जा रहा है कि जो डबल इंजन की सरकारें होती हैं उनका फायदा किस रूप का होता है, उसके लिए कितना जरूरी होता है विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना, उन सब चीज़ों को समझाने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जा रहा है। तो ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड के जो अनुभव हैं उनको साझा करने का काम भी दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार से इतिहास रचने का काम उत्तराखंड के भीतर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया था, चाहे वो चुनाव में जो हर बार सत्ता बदलने का जो मिथक होता था उसको तोड़ने का काम उनकी तरफ से किया गया था। उसके बाद उपचुनाव में जो ऐतिहासिक जीत उनकी तरफ से की गई थी, और उसके बाद ये कह सकते हैं कि चाहे बाई इलेक्शन हो या फिर निकाय चुनाव हो, जिस प्रकार से बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल करी है उसी को दोहराने का काम दिल्ली में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करने जा रहे हैं, ताकि वहां पर भी बीजेपी की सरकार बन सके, डबल इंजन की सरकार के जो लाभ है वो दिल्ली के लोगों को मिल सके। जी बिल्कुल। अब बतौर स्टार प्रचारक सीएम योगी और वही सीएम धामी चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या बीजेपी का प्रभाव दिख सकता है? देखिए, इस बार जिस प्रकार से दिल्ली के इस विधानसभा चुनाव की जो अभी तक की जो समीकरण नजर आ रहे हैं, जो चुनावी जो रुझान नजर आ रहे हैं, उसमें साफ तौर पर कहा जा सकता है कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है। क्योंकि जनता उन सब चीज़ों को जानने का काम यहाँ पर करेगी, किस प्रकार से उनके जो पड़ोसी राज्य चाहे उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश हो, किस प्रकार से विकास के पथ पर अग्रसर बढ़ रहे हैं। खासतौर पर और जो दूसरी जो चीज़ें, जो सबसे आम जो चीज़ इस समय कही जा सकती है कि दिल्ली के भीतर जो इस समय प्रदूषण का खतरा लगातार बढ़ रहा है, पानी के गुणवत्ता को लेकर जो सवाल वहाँ पर उठ रहे हैं, उन सब चीज़ों से ये कह सकते हैं कि दोनों पड़ोसी राज्य इन सब चीज़ों से बिल्कुल अलग नजर आते हैं। तो ऐसे में दिल्ली की जनता भी उन सब चीज़ों को जानना चाहती है, और किस प्रकार से उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में वहाँ की सरकारें काम कर रही है उसको सुनने का काम दिल्ली की जनता यहाँ पर करना चाहती है। और इन चुनावी कार्यक्रमों में, चुनावी प्रचार प्रसार की जो जनसभाएं हैं, उनमें यही सब सुनने के लिए दिल्ली की जनता उमड़ रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी किस प्रकार से काम वहाँ पर करते हैं। तो ये कहा जा सकता है कि दिल्ली के लोग इस समय जो चुनाव के जो वायदे हैं उन वायदों को परखने का। ठीक है अभय, ठीक है, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़े की जाए, देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। हेली सेवाओं से जुड़ेंगे सूबे के 5 शहर। हेली से दून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी शहर जुड़ेंगे। को बता दें, हल्द्वानी से बागेश्वर का होगा हेली का संचालन। सीएम धामी के निर्देश पर शुरू हो रही नई हेली सेवाएं। जल्दी हेली सेवाओं का किराया किया जाएगा तय। इसी महीने से शुरू होगा संचालन। चंपावत, मुंशियारी, अल्मोड़ा भी हेली सेवाओं से जुड़ेंगे। तो बता दें, देहरादून से बड़ी खबर, जहां हेली सेवाओं से जुड़ेंगे सूबे के 5 शहर। हेली से दून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी शहर जुड़ेंगे। हल्द्वानी से बागेश्वर होगा हेली का संचालन। सीएम धामी के निर्देशन पर शुरू हो रही है नई हेली सेवाएं। जल्दी हेली सेवाओं का किराया भी किया जाएगा तय। इसी महीने से शुरू होगा संचालन। तो बता दें, इसी महीने से हेली सेवाओं का
भी हेली सेवाओं से जुड़ेंगे। जल्दी हेली सेवाओं का किराया भी तय किया जाएगा। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह संचालन शुरू किया जाएगा। बता दें, हेली से दून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी शहर जुड़ेंगे। यहाँ सीएम धामी के निर्देश पर शुरू हो रही है नई हेली सेवाएं। जल्दी हेली सेवाओं का किराया भी किया जाएगा तय। हल्द्वानी से बागेश्वर का होगा हेली का संचालन। चंपावत, मुंशियारी, अल्मोड़ा भी हेली सेवाओं से जुड़ेंगे। बता दें, हेली सेवाओं से जुड़ेंगे सूबे के 5 शहर, जहां दून से बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी शहर जुड़ेंगे। साथ ही हल्द्वानी से बागेश्वर का भी होगा हेली का संचालन। हेली सेवाओं का किराया भी जल्द होगा तय। वही जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अभय कैंपुरा हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, हेली सेवा की शुरुआत हो रही है, इससे लोगों को कितना फायदा मिलेगा? देखिए, उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में जहाँ ये कह सकते हैं कि आवागमन के सिर्फ सीमित साधन यहाँ पर होते हैं और मुख्य साधन ये कह सकते हैं कि सड़क मार्ग से गुजरने वाले होते हैं जिसमें गाड़ियाँ आती है। ऐसे में उन जगहों पर जहाँ पर दूरस्थ जो क्षेत्र हैं उनकी कनेक्टिविटी कम समय तक पहुँच सके, वहाँ पर लोग जल्दी से जल्दी समय में वहाँ पर पहुँच सके, उसके लिए मुख्यमंत्री ने जो हेली सेवा के जो संचालन है उसको लेकर निर्देश यहाँ पर जारी किए, ताकि हेली सेवाओं से दूसरे जो शहर हैं जो अब तक कनेक्टेड जुड़ नहीं पाए हैं उनको जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। ये कह सकते हैं कि इसी माह से 5 नए शहरों पर हेली सेवा को शुरू करने का काम प्रशासन तरफ से किया जाएगा, जिसमें कह सकते हैं कि आपका पौड़ी का शहर यहाँ पर आता है, श्रीनगर का शहर यहाँ पर आता है, अल्मोड़ा का शहर यहाँ पर आता है, मुंशियारी जैसे शहर यहाँ पर जुड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी सेवाओं के लिए कह सकते हैं कि प्रशासन निर्देश यहाँ पर कर देंगे। तो तैयारियां पूरी हो चुकी है। किराया निर्धारण को लेकर भी जल्द ही बैठक प्रशासन में यहाँ पर होने जा रही है, ताकि किरायों को भी तय कर दिया जाए। और ये कह सकते हैं कि लगातार नई डेस्टिनेशनों को छूने का काम प्रशासन की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है, ताकि जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, जो पर्यटक यहाँ पर आ रहे हैं, सैलानी यहाँ पर आ रहे हैं, वो कम समय में एक जगह से दूसरी जगह पहुंच सकें और उत्तराखंड का जो प्राकृतिक जो सौंदर्य है उन सब चीज़ों को देखने का वो आनंद यहाँ पर ले सके। उत्तराखंड के जो पर्यटन सेक्टर को है उसको मजबूत करने की दिशा में लगातार सरकार प्रयास कर रही है और यही वजह है कि हम नए शहरों को भी हेली सेवाओं से जोड़ने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। जी, क्या पूरे उत्तराखंड में इस सुविधा के लोग आने वाले समय में लाभ ले पाएंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि अभी तक उत्तराखंड में कह सकता है कि जब पहले यहाँ पर एयर कनेक्टिविटी नहीं थी तो उस समय भी कई दिक्कतों का सामना यहाँ पर आने वाले लोगों को करना पड़ता था, चाहे वो पर्यटक हो, सैलानी हो। लेकिन अब लगातार एयर कनेक्टिविटी से नए शहरों को जोड़ने का काम इस सरकार के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार निर्देश दे रहे हैं और यही वजह है कि सीएम धामी के निर्देश के बाद ही अब नए शहरों को एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। अभी तक ये कह सकते हैं कि देहरादून से जो अन्य दूसरे राज्यों के लिए जो फ्लाइट जाती थी, अब यहाँ से देहरादून से राज्य के जो दूसरे जो शहर हैं वहाँ के लिए भी एयर कनेक्टिविटी शुरू करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। कह सकते हैं कि पहले उत्तरकाशी के जो चिन्यासौड़ एयरपोर्ट था वहाँ के लिए जाती थी, देहरादून से पिथौरागढ़ जो नैनीसैनी एयरपोर्ट था वहाँ के लिए जाती थी, फिर देहरादून से पंतनगर के लिए शुरू हो पाया और उसके बाद अल्मोड़ा के लिए जो नई उड़ान सेवा थी उसको शुरू करने का काम यहाँ पर कर दिया गया था। लेकिन अब ये कह सकता है कि दूसरे ऐसे जगह हैं जो ये कह सकते हैं कि पर्यटकों के लिए सबसे आकर्षण का केंद्र इस समय बनते हुए नजर आ रहे हैं, उन जगहों पर भी नई एयर कनेक्टिविटी से तहत काम करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर ये कह सकते हैं कि आपका बागेश्वर हो, पौड़ी हो, श्रीनगर हो, मुजफ्फरगढ़ हो, मुंशियारी हो या फिर दूसरे हल्द्वानी जैसे बड़े शहर हो, उनको एयर कनेक्टिविटी से जोड़ने का काम जल्द ही ये कह सकते हैं कि नई उड़ान योजना के तहत कार्रवाई करके यहाँ पर किया जाएगा। किराए का जो निर्धारण है वो भी यहाँ पर तय करने के लिए ये कह सकते हैं कि जो समिति है उस समिति का गठन यहाँ पर कर लिया गया है, उसकी बैठक यहाँ पर होंगी और जल्द ही किराए का निर्धारण यहाँ पर हो पाएगा। और उम्मीद ये की जा रही है कि फरवरी माह में ये नई जो उड़ान योजनाएं हैं या नए डेस्टिनेशन है जो एयर कनेक्टिविटी से जुड़े हुए हैं वहाँ तक हेली सेवा का जो संचालन है वो वहाँ पर शुरू हो पाएगा। और अगर ये सब चीज़ें जल्द ही धरातल पर उतरती है तो फिर ये समझा जा सकता है कि उत्तराखंड में आने वाले चाहे पर्यटक हो, सैलानी या फिर जो दूसरे लोग। ठीक है, जानकारी के लिए आपका धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे जहां उत्तराखंड में महिला अपराध को देखते हुए उत्तराखंड पुलिस काफी संवेदनशील रहती है।
इसी को देखते हुए राजधानी देहरादून में पुलिस ने कई स्थानों पर महिलाओं की सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए हैं। जानकारी देते हुए एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने बताया कि महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कई मामलों में महिलाएं थाना या चौकी आने में थोड़ा सा डर महसूस करती हैं। इसी को देहरादून महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान पुलिस ने बनाए पिंक बूथ। तो बता दें, देहरादून में महिला सहायता के लिए पिंक बूथ बनाए गए हैं, जहां महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए या एसएसपी के द्वारा कदम उठाया गया है। अभी खासकर जो सेनाई चौक पर कोतवाली पलटन बाजार में है, वहां पर जो भी महिलाएं रहती, बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी उनकी शिकायतें रहती, जो वो थाने चौकी पर आने में थोड़ा संकोच करते हैं, तो वो अपनी शिकायतों को वर्बली भी बता देते हैं और रिटर्न बताते हैं। तो वहां से वो हमारे जो महिला कांस्टेबल है वो संबंधित थाने को वहां पर इंटीमेट कर देते हैं और जिससे कि हमारे चीता पुलिस है अटेंड कर लेते हैं। ये सिस्टम अभी शुरू हुआ है और भी स्थानों को चिन्हित किया गया है। तो थाना क्षेत्रों में जहाँ लगता है आवश्यकता है पिंक बूथ की, उनको भी आने वाले फेज में हम उसको अगले माह तक कोशिश है कि उनको उन जगहों पर लगा दिया जाए। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां विश्व प्रसिद्ध श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। नरेंद्र नगर राज दरबार में वसंत पंचमी पर पंचांग गणना बाद श्री बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि तय हो गई है। बता दें, धाम के कपाट वैशाख मास शुक्ल पक्ष सप्तमी पुष्य नक्षत्र में रविवार 4 मई को सुबह 6 बजे खुलेंगे। तेल कलश घड़ा यात्रा 22 अप्रैल मंगलवार को नरेंद्र नगर राज दरबार से शुरू होगी। बता दें, हर साल बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने की तिथि बसंत पंचमी के पावन पर्व पर ही तय की जाती है। कपाट खुलने की तिथि तय करने के लिए राजमहल में सुबह 10:30 बजे से समारोह और पूजा अर्चना शुरू हो गई। देवभूमि समाचार में अभी के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।